खबर बड़वानी से है। देश में कृषि सुधार अध्यादेश लागू होने पर किसानों की भागीदारी बढ़ेगी और किसानों को अपनी उपज का वाजिब हक मिलेगा। अपनी उपज को मनचाही जगह में बेचने की स्वतंत्रता होगी। कृषि उपज मंडी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रहेगी। किसानों को सशक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि सुधार विधेयक का ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम देश के अन्नदाता किसानों के संपूर्ण हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये बात पत्रकार वार्ता में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने व्यक्त की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी, जिला मीडिया प्रभारी भागीरथ कुशवाहा उपस्थित रहे। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए बड़वानी से सरदार बघेल की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई ओम सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के लाखों लाख किसानों के हित में देश की यशस्वी सरकार, देश के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस बार के लोकसभा के सेशन में कृषि संशोधन विधेयक जो बिल पास हुआ है, उस विधेयक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लंबे समय तक इस देश में एक ही दल की सरकार रही है, परंतु विगत 6 वर्षों में एक स्पष्ट रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जिन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती से जुड़े अनेक ऐसे पहलुओं का निर्णय किया जिससे किसानों की लागत भी कम हुई है, उसका उपार्जन भी बढ़ा है और उसकी उपार्जन के बाद उसको मिलने वाला मूल्य भी उसको फसल का डबल मूल्य मिले, उसके लिए सरकार अग्रसित है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पैदावार से लेकर विक्रय तक की अनेक प्रकार के संशोधन वाली योजनाएं लागू करी, जिसको लेकर कानून में बदलाव किया गया। उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अकाली दल ने क्यों विरोध किया है? निश्चित तौर पर अकाली दल का जो प्रदेश है हरियाणा, वहाँ पर किसानों का क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पर भ्रामक प्रचार कहीं न कहीं किया जा रहा है और उनको उस भ्रामक प्रचार से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए मुझे लगता है कि अकाली दल हमारे ही साथ जुड़कर काम करने वाला पार्टी है। लंबे समय तक हमारे साथ उन्होंने पार्टी से जुड़कर काम किया है, परंतु कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो किसानों के हित में और जहाँ पर व्यापारियों को ध्यान में रखकर जो बातें देखी गई है कांग्रेस की तरफ से, तो वहाँ पर कांग्रेस जैसे अनेक दल, राजनीतिक दलों ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वो कहीं न कहीं व्यापारियों को लेकर काम करती है। ये पहली बार ऐसी मात्र देश की सरकार है जो किसानों को देखकर निर्णय भी ले रही है और किसानों के हित में फैसले भी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है अडानी अंबानी को इसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा। एनएसपी कालाबाजारी बढ़ेगी, एनएसपी क्यों नहीं जुड़ेगी? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यह भ्रम पैदा करने की बात है। अगर किसान का माल खुले बाज़ार में कर रहे हैं कि उसको किसान चाहे तो मंडी में बेचे, किसान चाहे तो उसको बाज़ार में बेचे, किसान चाहे तो उसको मध्य प्रदेश के बाहर बेचे, देश के किसी भी कोने में अपना माल जहाँ पर उसको उचित मूल्य मिल सकता है तो वो बेच सकता है। इसमें अडानी की बात तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो खुला बाज़ार हो गया। अडानी जैसे कई व्यापारी लोग हैं जो इसको खरीद सकते हैं, जो ऊँचा दाम देगा। किसान स्वतंत्र है कि वो कहीं भी अपना माल बेच सकता है। ये पहली बार ऐसा कानून लागू हुआ है कि जहाँ पर किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। स्टॉक लिमिट खत्म होने से तो कालाबाजारी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि स्टॉक लिमिट के लिए अभी देश में और प्रदेश में कई प्रकार के स्टॉक लिमिटों को लेकर बात चल रही है और पिछली मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टॉकों को संग्रहित करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस और गोडाउन बनाए हैं। निश्चित तौर पर अभी इस पिछले 6 सालों में जब से हमने खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही है, तब से किसानों का उपार्जन भी बढ़ा है और किसानों की आय भी बढ़ी है। उसको लेकर अब गोडाउन और अब वेयर हाउस भी कम पड़ने लगे हैं। इसलिए स्टॉक की जो बात है कि अब स्टॉक लिमिट न के बराबर रहे, इसलिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं लागू करी, जिससे नए नए गोडाउन बनाकर अपने माल को रखने की पद्धति की है और इसलिए किसान भी स्टॉक कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है और उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। बिल अगर किसान हितैषी है तो इसमें जो विपक्ष का आरोप है कि सिविल कोर्ट जाने का अधिकार क्यों किसान को नहीं दिया गया? मुझे लगता है कि इस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और जनहित में कोर्ट में किसी प्रकार के निर्णय को लेकर भी जनहित के मुद्दे लगाए जाते हैं। तो इस सरकार में कानून के दायरे में सभी को न्यायपालिका में जाने का अधिकार है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस विधेयक का अध्ययन करने के बाद में किसान भी स्वतंत्र है, क्योंकि किसान का सम्मान और किसान का मूल्य मिलना चाहिए। उसके लिए वो जो भी इस विधेयक में ध्यान में आएगा उसमें संशोधन किया गया है और ये जब लागू होगा तो अपने आप में लगेगा कि किसान को कहीं न कहीं इसमें लाभ से जोड़ा गया है।
तरह से बिल लाया गया है आपके सरकार के द्वारा, यह उद्योगपतियों को, खासकर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाला है, क्या कहेंगे? कांग्रेस आज विपक्ष में है, पर इसके पहले जब सरकार में थी मनमोहन सिंह जी के समय भी इस प्रकार का प्रस्ताव आया था। वर्तमान में जो केंद्र सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में जो प्रस्ताव आया है, ये किसान हितैषी है और किसानों के हित में है। मुझे बताइए आप कि देश में एक उद्योगपति है, उसको मोटरसाइकिल बेचने का हक है कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मोटरसाइकिल बेच सकती है। कोई ऑटो पार्ट्स है तो वो ऑटो पार्ट्स की दुकानदार कहीं भी बेच सकता है। सोना चांदी वो दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। तो किसान अपने माल को क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेच नहीं सकता है? कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े को कहीं भी जाके बेच सकता है जहां उसको मिलता है व्यापार करने की जगह, वो सभी दूर अपना व्यापार कर सकता है। उसी प्रकार आप किसान भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने वाला है और आत्मनिर्भर भारत में किसान सक्षम होगा, सशक्त होगा। इससे ही हमारा देश आगे बढ़ने वाला है और किसानों को लंबे टर्म में इसका बड़ा फायदा होने वाला है। अब प्रतिपक्ष का काम है कि उनका काम है विरोध करना, तो करें, पर कोई बहुत मुद्दा है नहीं और किसानों को भ्रमित करने का काम है। हमारे मध्य प्रदेश का किसान, हमारा देश का किसान काफ़ी समझदार है और अब उन्नत कृषि की ओर वो आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से हमारे किसान समझदार और वो हमारे साथ में।